हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के अंदर राजपूतों का उत्पत्ति या उत्पत्ति के जो समय की बात करते हैं इसमें। तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई तो इसकी बात करते हैं। तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु, हर्षवर्धन पूरे भारत का क्या था, एक शासक था। तो इस हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के अंदर होने के बाद भारत की जो राजनीति में जो गुप्तों के समय एकता बनी हुई थी, यानी गुप्तों ने पूरे भारत के ऊपर क्या किया था, अधिकार किया था पूरे भारत पर। उसकी एकता को पुनः यानी जो क्षीण या यहाँ से क्या होने लगी थी, समाप्त होने लगी थी। किसके बाद? हर्षवर्धन के समय में तो ये स्थापित की थी, उसे पुनः समाप्त होने लग गई थी ये। ठीक है, तो उत्तर भारत में अनेक जो छोटे छोटे राज्यों की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये आपस में संघर्ष करने लग गए थे या लड़ाई झगड़ा करने लग गए थे। इनके परिणाम स्वरूप हमें जो नए वंश का क्या हुआ था, नए वंश राजवंश जो ऊपरी थे उन्हें राजपूत कहते हैं। ठीक है, तो राजपूत जो काल है वो राजपूत काल या राजपूत का समय कौन सा माना जाता है? तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। तो 647 ईस्वी से लेकर मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण हुआ था, और मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, मोहम्मद गोरी के कौन गुलाम थे, गुलाम कौन थे? तो गुलामों द्वारा जो दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था 1206 ईस्वी तक, इस समय के जो गैप हुए, इस गैप को राजपूत काल कहा जाता है। यानी 700 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय है वो राजपूतों का समय माना जाता है। इसे राजपूत जो शब्द की हमें जानकारी मिलती है तो 7वीं शताब्दी के अंदर मिलती है कि राजपूत जो शब्द की सर्वप्रथम क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो कौन सी शताब्दी में मिलती है? 7वीं शताब्दी में मिलती है। और ये राजपूत राजपुत्र थे पहले, जो संस्कृत का विकृत रूप हो गया, यानी उसका रूप होके क्या हो गए, राजपूत हो गए। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, कालिदास द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं उनके अंदर, और जो बाण भट्ट है उनके जो नाटक हैं, इन नाटकों के अंदर राजपुत्र का या राजपुत्र का ही प्रयोग हुआ है। और जो राजपुत्र का जो प्रयोग थे ये लोग किए हैं, ये सामंतों के लिए करते थे। किसके लिए करते थे? सामंतों के लिए ये इसका प्रयोग करते थे। चीन यात्री आया था हैंसोंग, ये चीन यात्री हैंसोंग हर्षवर्धन के काल में आया था, या हर्षवर्धन के समय राजस्थान के अंदर आया था, तो या भारत के अंदर आया था। तो हैंसोंग ने सीयू की लिखी है, एक पुस्तक लिखी है सीयू की, उसमें कहीं क्षत्रिय बताया इनको और कहीं राजपूत लिखा है। ठीक है, और मुसलमानों के जो आक्रमण हुआ था, तो मुसलमानों के आक्रमण हुआ था उससे जो पहले इन सभी जो शासकों को क्या कहा जाता था? इन सभी शासकों को राजपुत्र कहा जाता था या क्षत्रिय कहा जाता था। ठीक है, राजपूत नहीं, सॉरी, क्षत्रिय कहा जाता था। बाद में ये जाति राजपूत कहलाने लगी थी। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, ये इन्होंने उत्पत्ति के बारे में ये कहा है कि नया ये जो राजपूत शब्द है ये नया नहीं है, ये प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं, जिनमें कालिदास जी के ग्रंथ हैं और बाणभट्ट के हैं। ठीक है, और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, बाणभट्ट के हरचरित्र और कादम्बरी जो पुस्तकें हैं उनके अंदर क्या है, इनका पहले से राजपूतों का क्या है, उल्लेख है। 8वीं शताब्दी के अंदर जाति के लिए नहीं शासक के वर्ग के लिए क्या था, ये राजपूत शब्द काम में लेते थे और क्षत्रियों के लिए लेते थे। अब राजपूती की उत्पत्ति के बारे में, जो राजपूत हैं, इन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे अग्निकुंड से इनकी क्या बताया है, उत्पत्ति माना है, जिसमें पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदाय ने लिखा है, ये कहता है कि अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई। किनकी? राजपूतों की। बाठों ने भी यही लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, मोहम्मद से है। इन्होंने भी इनका समर्थन किया, या इन्होंने भी अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई है। ब्राह्मणों से जो उत्पत्ति है, ये डॉक्टर भंडारकर कहते हैं कि ब्राह्मणों से राजपूती की उत्पत्ति हुई है। गोपीनाथ शर्मा है, ये गोपीनाथ शर्मा भी इनका समर्थन करते हैं। गोपीनाथ शर्मा भी यही कहते हैं कि ब्राह्मणों से राजपूती क्या हुई है, उत्पत्ति है। मंडोर का जो अभिलेख है, जो मंडोर जोधपुर के अंदर है, तो मंडोर का जो अभिलेख है ये भी इनका समर्थन करता है, या ब्राह्मणों के बारे में कहता है कि ये ब्राह्मणों से उत्पत्ति क्या है, उत्पन्न एक जाति है। पिंगल जो सूत्र करती है ये भी इन्हीं की ओर अंकित करती है। एक है, अगला है विदेशियों की संतान, कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के क्या है, इतिहास के पिता हैं। तो राजस्थान के इतिहास के पिता कौन है? कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने, ये विदेशी थे तो इन्होंने विदेशियों का समर्थन कर दिया, यानी विदेशियों की संतान कर्नल जेम्स टोड ने बता दिया। अगला है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। ये सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, इन्होंने कहा है कि अग्नि पुराण, अग्नि जो पुराण है इसमें अग्नि, इनको सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, इन्होंने भी सूर्यवंशी माना है इनको या चंद्रवंशी माना है। और हर्षनाथ का जो शिलालेख जो सीकर के अंदर है, जैन माता जी के भाई जो हर्ष थे उनका एक शिलालेख है जो चौहानों द्वारा लिखित है।
तो हर्षनाथ का जो शिलालेख है ये भी सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बताता है। अमीर महाकाव्य ये नयनचंद सूर्य द्वारा लिखा हुआ है ग्रंथ है। ये भी किसकी ओर अंकित करता है, या सूर्यवंशी या चंद्रवंशी के बारे में बताता है कि ये सूर्यवंशी राजपूत या चंद्रवंशी राजपूत थे। और वैदिक आर्यों की संतान मनुस्मृति है। ये मनुस्मृति ये कहती है कि जो वैदिक आर्यों की संतान राजपूत थे। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी वैदिक आर्यों की संतान माना है राजपूतों को। और कुषाण है, इन कुषाणों के मतलब कुषाणों से जो उत्पन्न या कुषाणों के उत्पत्ति से कौन मानते हैं, विलियम क्रुक मानते हैं। हूण जाति या हूणों से जो उत्पन्न या उत्पत्ति राजपूती की कौन मानते हैं, वी.ए. स्मिथ हैं, ये मानते हैं। और मिश्रित जो डीपी चट्टोपाध्याय हैं ये मिश्रित मानते हैं, यानी हूण और कुषाण या फिर और भी कोई जातियां तो ये मिश्रित रूप हो गया। तो ये कौन मानते हैं, डीपी चट्टोपाध्याय मानते हैं। तो धन्यवाद।